प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं। जो पहला माइलस्टोन है हमारा अमेज़न के हवाले से, वो ये है कि आपने प्रोडक्ट जिनसी है वो लिस्ट कैसे करनी है। अब लिस्टिंग के लिए ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आप लोग कंटेंट निकाल के लें डेटा। यू मस्ट हैव द रेलेवेंट डेटा, लाइक यू डू हैव टाइटल, जो हमने टाइटल प्रॉपर कीवर्ड्स के साथ बनाना है। वी मस्ट हैव द बुलेट पॉइंट्स, वी डू हैव द डिस्क्रिप्शन डिटेल्स, A+ content, EBC, enhanced images. We do need all of these things. ये सारी चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए इन केस कि आप प्राइवेट लेबलिंग करने जा रहे हैं। अगर आप प्राइवेट लेबलिंग नहीं कर रहे, रिटेल आर्बिट्राज कर रहे हैं, आप होलसेलिंग कर रहे हैं, किसी का सामान ऑलरेडी आपके पास परमिशन है, आप वो सेल करना चाह रहे हैं, तो वो आप सेल कर सकते हैं। तो बहरहाल अब आज की सेक्शन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे अमेज़न के डैशबोर्ड से कि भाई आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। आप जब अपनी कैटलॉग को ओपन करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है ऐड प्रोडक्ट्स और ऐड प्रोडक्ट वाई अपलोड। ये वाई अपलोड की नेक्स्ट ऑप्शन है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। जब आप प्रोडक्ट ऐड करने के लिए जाते हैं तो आपके पास अमेज़न ये 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दे रहा होगा। सबसे पहले वो आपको कह रहा है कि भाई प्रोडक्ट का नेम, यूपीसी, ईएन और एसएन नंबर को कॉपी पेस्ट करना। यहाँ पर नंबर पेस्ट करने का, ईएन नंबर या प्रोडक्ट का नाम लिखने का पर्पस ये है कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी अमेज़न स्टोर पे लिस्टेड है। वो प्रोडक्ट जो ऑलरेडी अमेज़न पे लिस्टेड है, आप उसी प्रोडक्ट को लिस्ट करने जा रहे हैं। अब ऐसा किस सूरत में होता है कि आप किसी उसी प्रोडक्ट को लिस्ट करें जो ऑलरेडी लिस्टेड है। ऐसा उस केस में होगा जब आपके पास या तो वो प्रोडक्ट आपने खुद ही लिस्ट की हो, आपकी अपनी प्रोडक्ट हो और आप दोबारा से लिस्ट करना चाह रहे हैं, या वो प्रोडक्ट रिटेल आर्बिट्राज में बहुत सारे लोग बेच रहे हैं तो लिहाजा आप भी बेच रहे हैं, या फिर आप ये कहें कि वो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं, वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट है जिसको यूपीसी बारकोड लगा हुआ है। उन सारी सूरतों में आपने यहाँ पे प्रोडक्ट का जो सा है वो ईएन या एसएन नंबर ऐड कर देना। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास amazon.com ओपन है और हम यहाँ पे लेट्स सपोज इस प्रोडक्ट को ले लेते हैं। तो हम कहते हैं जनाब हमने इस प्रोडक्ट को सेल करना, ठीक है। ये इसका एसएन नंबर है, मैंने इसका एसएन नंबर कॉपी कर लिया। एसएन नंबर कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। अब जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया ये प्रोडक्ट मेरे सामने आ गई। अब ये प्रोडक्ट वो है जो कुछ लोग बेच रहे हैं। जैसे हमने कहा था कि हम ये देख सकते हैं कि भाई कितने लोग इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और हम भी इसी को बेचना चाहते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो उसमें लिखा है कि भाई इसकी कंडीशन सेलेक्ट करें। कंडीशन में हमारे पास 2-3 ऑप्शंस आती हैं, एक न्यू है, एक यूज है, एक रिफर्बिश्ड है। देखिए खाने पीने की चीज यूज तो नहीं हो सकती ना, वो तो न्यू ही होगी। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई गैजेट्स हैं तो वो यूज भी हो सकते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है ऐसा जिसको रिपेयर किया हुआ है तो वी कॉल देम रिफर्बिश्ड या रिफर्ब कहते हैं उसको। तो हमारे पास यहाँ पर हमने क्या किया, वी जस्ट सिलेक्टेड न्यू। और अगर आप यहाँ देखें तो उसमें क्या हाईलाइट कर दिया, उसमें क्या थी अप्लाई टू सेल। अप्लाई टू सेल का मतलब ये है कि भाई इफ यू वांट टू सेल दिस प्रोडक्ट यू नीड अप्रूवल। आपको अप्रूवल लेना होगा अमेज़न से। अगर आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शंस दे रहा होता है, ये देखिए व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस। व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस में अमेज़न आपको वो अप्रूवल्स दे रहा होता है। जो चीज़ आप बेचना चाहते हैं कि यार ये मुझे अप्रूवल दे दो, मैं ये चीज़ सेल करना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ से अप्रूवल मिलता है। ये भी हम देख लेते हैं। बहरहाल जब आप अप्लाई टू सेल करेंगे उससे पहले आपने लिमिटेशंस पढ़ लेनी है। लिमिटेशंस क्या है? यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड, यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन द ग्रोसरी गोurmet फूड कैटेगरी। 2 अप्रूवल्स। The third one is collectible refurbished used conditions.
You cannot list the product in this condition. Definitely आप इसको इस condition में sale नहीं कर सकते. Sorry, the ability to create listing for this item is restricted. It's gated item, and as I have told you that if you want to ungate the product in this condition, you have to apply with the documents. You have to submit the relevant documents, so Amazon will allow you to sell this product. Now the thing is, how you can be a part of to sell this product. इसको बेचने के लिए आप हमने डिस्कस किया था रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए. इसको बेचने के लिए आपको दूसरे नंबर पे इनवॉइस चाहिए. किसकी? इस डिस्ट्रीब्यूटर की. इस डिस्ट्रीब्यूटर की, इस प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस होगी. वो अमेज़न आपसे डिमांड करेगा, आप अमेज़न को सबमिट करवाएंगे. देन दे अलाउ यू टू सेल दिस प्रोडक्ट. उससे पहले ये आपको बेचना अलाउ नहीं करेगा. तो इसलिए जिनसा है आपको ये डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं. देन यू हैव टू क्लिक अप्लाई टू सेल. आप अप्लाई टू सेल पे क्लिक करेंगे. अब मिसाल के तौर पे ये हमने, क्योंकि एक प्रोडक्ट हमने ओपन की थी, इस तरह की बहुत सारी हमारे पास प्रोडक्ट आ रही हैं, और हर ये ग्रोसरी गो में फूड में आपको एडिशनल सर्टिफिकेट्स कि यार आप रीसेल कर सकते हैं. और अगर आप कोई ऐसी चीज बेच रहे हैं जिसमें कोई एडिशनल टॉयज हैं, बच्चों की हैं, आपको एडिशनल सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड है. कोई सर्जिकल डेंटल की प्रोडक्ट है जिसमें आपको FDA रिक्वायर्ड है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे. तो जब आपको इस तरह से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आपको अप्रूवल मिलेगा. ठीक है. लेकिन जैसे हम लोगों ने कहा था, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कहा था, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से कोई प्रोडक्ट ढूंढता हूँ, ये हमने लोकेशन चेंज करनी है. जो हमारा अकाउंट चल रहा है वो UK से चल रहा है ना, तो इसलिए फिर वो अच्छा, मैं एक छोटा सा काम यहाँ से 1 मिनट लोकेशन चेंज कर लूँ, बिकॉज वी आर सेलिंग इन द US. तो हम क्या करते हैं, ठीक हो गया जी. अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक रैंडम प्रोडक्ट एक लिख देता हूँ. वैसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले इसको देख रहा था. अगर तो आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी उठा लेता है. ये देखें, ये आ गई प्रोडक्ट एक. ये हमने शायद, आप लोगों को याद हो, हमने सैम्स क्लब पे देखी थी, याद है? ये इसका ऐसे नंबर है, मुझे ये चाहिए. यहाँ पे आ गया, मैंने इसको पेस्ट किया और इसको सर्च कर दिया. अब ये देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा. पहले क्या लिखा हुआ आया था? पहले लिखा हुआ आ रहा था अप्लाई टू सेल. अब क्या लिखा आ रहा है? हमने कहा न्यू, और उसने क्या लिख दिया? उसने लिख दिया सेल दिस प्रोडक्ट. उसने नहीं कहा अप्लाई टू सेल, बिकॉज इट्स नॉट अ ग्रोसरी और अ फूड आइटम, इट्स अ बेसिक प्रोडक्ट. बेसिक प्रोडक्ट है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आती है. एवरीबॉडी नोज यार ये क्या चीज़ है इसको, और ये ना तो ग्रोसरी है, ना फूड आइटम्स, ना एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए. जरा गौर कीजिएगा, लिमिटेशन फिर भी पढ़ लेते हैं. तो कहता है यार ये यूज्ड, कलेक्टेबल, रिफर्बिश नहीं हो सकती. और आपने कहा जी कॉपी एंड लिस्ट. यू जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन, सेल दिस प्रोडक्ट. गौर कीजिएगा, मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ. पहली ऑप्शन हमने कहा था कि आप प्रोडक्ट का नाम, टाइटल सर्च करते हैं, पहली ऑप्शन आपके पास आती है, आप उसका ASIN नंबर कॉपी करते हैं, प्रोडक्ट आपके सामने आ जाती है. यू जस्ट क्लिक द बटन सेल दिस प्रोडक्ट. ये देखिए, मेरे पास कोई और ऑप्शंस नहीं आई. देखना चाहते हैं, ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करते हैं. उसने कहा जनाब आप बताएं आपके पास क्वांटिटी कितनी है. मैंने कहा यार मेरे पास इसके 100 पीस. अब ये देखिएगा, पॉम एम्बॉस टू प्लाई टॉयलेट पेपर वाइट 45 रोल्स 473 शीट्स. ये 45 रोल्स का एक बॉक्स बेच रहा है. ठीक है,
अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं यार मैंने डिफरेंस रखना है। वो डिफरेंस कैसे रखते हैं, वो रोल्स को कम ज्यादा कर देते हैं। हो सकता है उनको ज्यादा रोल्स का बॉक्स मिल रहा हो, कम रोल्स का बॉक्स मिल रहा हो, वो अपनी कॉम्बिनेशन में बेच रहे होते हैं ताकि आप उनके साथ कंपटीशन में ना आए। ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट 25 लोग बेच रहे हैं तो आप भी उनके साथ ही ऐड हो गए ना बेचने के लिए। तो अब आपने उनके साथ डिफरेंस कैसे रखना है कि या तो आप क्वांटिटी चेंज कर देंगे, यार मेरी पैकिंग डिफरेंट है, उनकी पैकिंग डिफरेंट है, मैंने पैकिंग खुद बना ली है या व्हाटएवर मुझे कहीं से मिल गई है उस तरह की पैकिंग, तो मैं उस पैकिंग को अवेल कर सकता हूँ। आपने कहा मेरे पास क्वांटिटी 100 पीसेस है, हैंडलिंग टाइम मींस के हाउ मेनी डेज विल यू टेक टू शिप द प्रोडक्ट, पैक एंड शिप। रीस्टॉक डेट, आप कितने दिन बाद प्रोडक्ट को रीस्टॉक करते हैं, हर 10 दिन बाद आपके पास स्टॉक आता है, 15 दिन बाद आता है, 1 महीने बाद आता है। सेल प्राइस, अगर आपने सेल लगानी है तो योर प्राइस, आपने हमें सबकी प्राइसेस देखी हैं यार, कोई 43, 44, 49, 50 इस तरह से बेच रहा है। मैं कहता हूँ जी मैं भी इन बिटवीन कहीं पे अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ और मैं 44.99 की लगा देता हूँ। नेक्स्ट, कंडीशन टाइप, तो कंडीशन क्या है, न्यू है, वी नो दैट इट्स अ न्यू इन कंडीशन। उसके बाद फुलफिलमेंट चैनल, हु गोना शिप द प्रोडक्ट, FBA करना है या FBM करना है। तो मेरा पुत्र, अगर आप सारा सामान वेयर हाउस में भिजवा रहे हैं, आपने बाय किया थर्ड पार्टी से, किसी होलसेलर से बाय किया, बाय करके अब आप वेयर हाउस में भिजवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कहेंगे Amazon will ship and provide customer service। और अगर आप कहते हैं यार ये काम Amazon नहीं कर रहा, यार मैंने अपने घर पे ले आया हूं और मैंने अपने घर से भेजने हैं, तो फिर क्या होगा, I will ship this item myself। आप ये खुद शिप करेंगे, सही है। आप इन दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आप कहेंगे I will ship this item myself या Amazon will ship the product। हमने कहा जी यार Amazon शिप करेगा, हम FBA कर रहे हैं। So right now we have this market United States, और आप देख रहे हैं वो हमें बहुत सारी मार्केट्स दे रहा है जहां जहां हम बेचना चाहते हैं। ये सारी वो मार्केट्स है जो हमारी ओपन है। और हम क्या करेंगे, सेव एंड फिनिश, सेव एंड फिनिश का बटन प्रेस करेंगे, ये प्रोडक्ट हमारी लिस्ट हो जाएगी बिकने के लिए, हमें किसी तरह के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। गॉट इट, समझ आई बात जी। ये है that how to sell the product, it's very easy। इसी तरह से बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको ऐसी मिलेंगी जिनमें आपको अप्रूवल चाहिए होगी, आप बगैर अप्रूवल के वो प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते। अब ये पैंडा को देख लेते हैं, शायद ही हमें कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन दे दे जैसे हमने पहले देखी है। और हमने कहा बहुत सारी प्रोडक्ट्स में वो रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास मौजूद होती हैं। न्यू क्या लिखा हुआ है जी, अप्लाई टू सेल एंड अगेन sorry, the ability to create listing for this item is restricted and what you do is you need to apply to sell। आप apply to sell करेंगे, वो आपको allow करेगा, आपसे receipts मांगेगा, फिर आप allow होंगे तो फिर आप इसको sell कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स का ऐसा ही है कि जब आप किसी ऐसी प्रोडक्ट में, ये रिटेल आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट है, होलसेलिंग का कॉन्सेप्ट है कि जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं यू नीड अप्रूवल्स टू लिस्ट दिस प्रोडक्ट। ठीक है, आपने अप्रूवल लेने और आपने फिर प्रोडक्ट को लिस्ट करना। अब दोबारा से मैं ऐड प्रोडक्ट की कैटेगरी में आ रहा हूं। ये हो गई जनाब पहली ऑप्शन जो हम लोगों ने डिस्कस की। अब हम आ रहे हैं दूसरी ऑप्शन पे, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न। ये किस कंडीशन में होता है, ये वाली जो ऑप्शन है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न, ये उस कंडीशन में होता है जब हमने किसी ऐसी प्रोडक्ट को बेचना है जो हम प्राइवेट लेबलिंग में कर रहे हैं। ठीक है, या हम यही बेच रहे हैं, ये जो पॉम है या जो पैंडा है, लेकिन हमने अपनी खुद की पैकिंग बनाई है, हमने अपनी खुद की पैकिंग बनाई है, हमने खुद की डिस्क्रिप्शन ऐड की है, खुद से सारा काम हम ये कर रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम इस ऑप्शन पे आ जाएंगे।
प्रोडक्ट वही है जो बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, हम भी वही बेच रहे हैं जो बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, लेकिन हमने अपनी खुद की लिस्टिंग बनाई है। ठीक है, हमें खुद की लिस्टिंग बनाना अलाउ है, हम किसी और की लिस्टिंग को फॉलो अप नहीं करेंगे, अपनी लिस्टिंग बनाएंगे। आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon, इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जब हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वो हमसे कहेगा भाई प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट कर दो, आप बताओ कि आप कौन सी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अच्छा, अब इस बात का ख्याल रखना है कि हम जिस तरह की प्रोडक्ट को बेचेंगे उस तरह की इंफॉर्मेशन हमें फिल आउट करनी है। नॉर्मली अगर मैं ये शर्ट बेच रहा हूं तो इस शर्ट में जो जो फीचर्स हैं वही ऑप्शंस आएंगे। इसका स्टफ क्या है, ये इसके बाजू किस तरह के हैं, स्लीव्स कैसे हैं, इसका कॉलर कैसा है, बटन्स कैसे हैं, all the things came over here are related to the shirt if I want to sell the shirt. अगर मैंने कोई बैग बेचना है तो उसके अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन आएगी, मैंने कोई सीजर बेचनी है उसके अकॉर्डिंगली। सो बेसिकली जिस तरह की प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, Amazon ज्यादातर ऑप्शंस आपको जेनेरिक देता है मगर कुछ ऑप्शंस आपको स्पेसिफिक देता है इस प्रोडक्ट के हवाले से। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को जिनसा है वो सेल करने के लिए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहीं पे यहाँ पे वही लिख देता हूँ, मैं ट्रैक सूट लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब अगर आप यहाँ देखें तो उसने बहुत सारी कैटेगरीज मेरे सामने ओपन कर दी। मिसाल के तौर पे मैं जैकेट लिखता हूँ तो उसके रेलेवेंट ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी सारी। कोट्स, जैकेट एंड कोट्स, एक्टिव एंड परफॉर्मेंस, इंसुलेटेड, फ्लीस, जैकेट्स बाय एक्टिविटी, इस तरह से सारी। अब मिसाल के तौर पे आप प्रोडक्ट लिखते हैं प्रोटेक्शन कवर है, हैंगिंग मोबाइल, होम किचन किट्स, नर्सरी डेकोर, मोबाइल्स, इस तरह से। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस माउंट, कौन सी प्रोडक्ट है जो आप बेचना चाह रहे हैं, अडाप्टर है, चार्जर है, क्या है। तो हर प्रोडक्ट के रेलेवेंट आपके पास कैटेगरीज मौजूद हैं और उन कैटेगरीज में से मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं योगा मैट फॉर एग्जाम्पल। मैंने कहा जी मैंने योगा मैट बेचना है, क्या कह रहा है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर एक्सरसाइज एंड फिटनेस योगा मैट्स, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर एक्सरसाइज फिटनेस एसेसरीज एक्सरसाइज मैट। ये दोनों कैटेगरीज आप जिनसा है सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। अब आप ये देखें कि आपके कंपैटिटर्स ने किस कैटेगरी में इसको लिस्ट किया। तो लोगों ने बहुत सारी कैटेगरीज, हमने कहा जी हम इस कैटेगरी में इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हैं, हमने वो कैटेगरी ओपन कर ली। अब जब मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग का प्रोसीजर ओपन किया और इनिशिएट किया तो मेरे सामने ये विंडो ओपन हो गई। अब आप यहाँ देख रहे हैं सबसे ऊपर आपके पास कुछ टैब्स हैं जो हाईलाइटेड नहीं है। यहाँ पे आपके पास कैटेगरी है, यहाँ पे आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। ये जो ऑप्शंस हैं ये एट्रीब्यूट्स हैं। मैं ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करता हूँ, हमने मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स को फिल करना होता है। रेकमेंडेड वो है जो हाईलाइटेड है, सिर्फ वही ऐड करें, लिस्टिंग हो जाएगी। लेकिन ऑल एट्रीब्यूट्स अगर आप देखें अब आपके पास ऑप्शंस ज्यादा हो गए, तो आपने ऑल एट्रीब्यूट्स के साथ काम करना होता है। कॉपी फ्रॉम, अगर आपने कोई पहले लिस्टिंग की हुई है या ऑलरेडी किसी और ने लिस्टिंग की हुई है, आप जाते हैं वहां से डाटा चोरी कर लो, डाटा कॉपी कर लो। अगर आपकी खुद की लिस्टिंग है तो फिर तो चोरी नहीं हुआ ना, लेकिन आप किसी थर्ड पर्सन की कॉपी कर रहे हैं तो वो टेक्निकली तो कॉपी है, आपको उसको कॉपी करके एडिट करना होगा। लेकिन हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आपने अगर अपनी कोई लिस्टिंग की हुई है और आप उसी को दोबारा से करना चाह रहे हैं तो आप कॉपी फ्रॉम कर लेंगे। कॉपी फ्रॉम में आपने उसका ईएन नंबर डालना है, वो लिस्टिंग यहाँ पे फेच होके आ जाएगी, इससे नंबर डालेंगे आ जाएगी। अब यहाँ से इसको अगर आप गौर कीजिएगा, अगले 10-15 मिनट में हम ये चीज देखेंगे। सबसे पहले वो पूछ रहा है डज द प्रोडक्ट हैव वेरिएशंस, क्या प्रोडक्ट की कोई वेरिएशंस है। वेरिएशंस क्या होती है, क्या आपके पास साइज या कलर में स्टाइल्स पड़े हुए आपके पास, आपके पास स्टाइल है, कलर है,
और साइज है, आपके पास मटेरियल की वेरिएशन है, उसको वो वेरिएशन कहते हैं, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, और सिमिलरली रेड, ब्लू, ब्लैक, पिंक, व्हाटएवर द कलर्स आर। अभी योगा मैट है, आप कहते हो यार मिसाल के तौर पे मेरे पास इसमें 4 कलर, तो आप क्या करोगे, यस आई डू हैव वेरिएशन। अगर आप यस करते हो तो वो आपको यहीं पर पूछ लेगा कैसे ही भाई, मटेरियल की वेरिएशन है या कलर की वेरिएशन है। तो अब आपने यहां पर अगर नो कर देंगे तो वो आपसे ऑप्शंस नहीं पूछेगा। अब आप यहां देखें, सबसे पहले वो क्या कह रहा है, आइटम का नेम, प्रोडक्ट का टाइटल। प्रोडक्ट का टाइटल मिसाल के तौर पे आपने लिखा, आपने लिख दिया जी एक्सरसाइज योगा मैट, या जो भी आपने टाइटल बनाना है आप वो टाइटल बना लेंगे। दूसरी चीज देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम आप तब लिखेंगे जब आपकी प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। आपने अमेज़न से ब्रांड रजिस्ट्री की अप्रूवल ली है। अगर आपने अमेज़न से ब्रांड रजिस्ट्री की अप्रूवल ले ली है तो फिर आप यहाँ पर ट्रेडमार्क, वो जो आपको ब्रांड रजिस्टर्ड नेम करवाया है ना, वो नेम आपने यहाँ पे लिखना। अगर आपने ब्रांड रजिस्टर्ड नेम नहीं करवाया, आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है, तो आप कुछ भी नाम लिख के सेल नहीं कर सकते, ठीक है ना, कोई भी नाम लिख के सेल नहीं कर सकते। अगर आपने ब्रांड रजिस्टर करवा लिया है और अमेज़न पे अप्रूवल नहीं ली है, तो फिर आपको पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी और उसके बाद आप अपना नाम यहाँ लिख सकते हैं। जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं यहाँ ये लिखा हुआ है दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, अगर मैं इसको चेक करता हूं तो क्या होगा, यहाँ पे जेनेरिक लिखा हुआ आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ जेनेरिक लिखा हुआ आ गया। आपकी जब प्रोडक्ट लिस्ट होके लाइव होगी तब भी जेनेरिक लिखा हुआ आएगा, और जेनेरिक मींस के देयर इज नो ब्रांड नेम, तो एक्चुअली आपकी प्रोडक्ट सेल होने में इतने कोई बेनिफिशियल नहीं है, कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे अगर आपकी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम नहीं है तो जेनेरिक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ब्रांड का नाम, अब ये जो अकाउंट आपके सामने चल रहा है ये रजिस्टर्ड ब्रांड है, JIL जेड इम्पैक्ट्स लिमिटेड, ये इसका ब्रांड नेम रजिस्टर्ड है। उसके बाद यहां पर अगर आप नीचे आए, जरा बात गौर से समझनी है, अगर तो आपके पास ब्रांड नेम है तब क्या होगा, ब्रांड नेम नहीं है तब क्या होगा, अगले स्टेप में पता चलेगा। ये लिखा हुआ है एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी, ये हमने बात समझनी है। आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो आप अमेज़न पे सेल कर रहे होते हैं, उन प्रोडक्ट्स का एक आईडी होता है। अब सवाल ये है कि वो आईडी कहाँ से आता है, कहाँ से मिलता है। ये देखिएगा एसिन नंबर, ये तो हमें पता है। अमेज़न आइडेंटिफिकेशन, सेलर आइडेंटिफिकेशन, वो प्रोडक्ट का आईडी है जो हमने कॉपी किया था। EAN नंबर्स यूरोपियन एक्सेस नंबर्स होते हैं। ये यूरोपियन एक्सेस नंबर्स हमें प्रोडक्ट की लिस्टिंग के लिए चाहिए होते हैं। GTIN नंबर हमें एग्जेम्पशन नंबर्स होते हैं। मिनसैन और यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, हर प्रोडक्ट के पीछे एक कोड लगा हुआ होता है ना, बार कोड लगा हुआ होता है। देखिए ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के ऊपर लेफ्ट या राइट पर ज्यादातर वो एक बार कोड उन्होंने लगाए होते हैं। वो जो बार कोड लगे हुए होते हैं आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर, उनको यूपीसी कोड कहते हैं या बार कोड्स कहते हैं। उसके रिप्लेसमेंट आजकल QR कोड भी आई हुई है। वो एक नंबर होता है जो इंटरनेशनली आपको असाइन हुआ होता है। वो नंबर जो आपको असाइन हुआ होता है, वो नंबर आपने यहाँ पर ऐड करना है। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो ये नंबर ऐड करना लाजमी है। आप इसको रिमूव करते हैं और आप कहते हैं जी दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, तो जेनेरिक लिखा हुआ आ जाएगा। जब जेनेरिक लिखा हुआ आ जाएगा तो फिर आपने ये नंबर ऐड करना है, आपने EAN नंबर ऐड करना है। अब सवाल ये है कि ये EAN नंबर्स कहाँ से मिलते हैं। ये तो समझ में आ गई कि हमने ये नंबर्स ऐड करना है अगर हमारा ब्रांड नहीं है। अब सवाल ये है कि वो EAN नंबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं। इंटरनेशनली
EAN नंबर सेल करने वाला जो इदारा है, दिस इज बेसिकली GS1। ये GS1 ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये द ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये एक इदारा है। आपने यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है और अकाउंट बना के आपको GS1 से बार कोड्स बाय करने हैं। बार कोड्स आपने क्यों बाय करने हैं? ताकि आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकें सेलिंग के लिए। अब ये बात समझनी है कि आपको कितने बार कोड चाहिए। तो बेटा आपको हर प्रोडक्ट के लिए बार कोड चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे आपकी एक प्रोडक्ट है, शर्ट है, शर्ट में आपके पास 3 कलर हैं, 4 साइज हैं, तो 3 × 4 12। यू नीड 12 बार कोड्स। आपको 12 बार कोड चाहिए होंगे। समझ आ रही है बात? हर कलर और हर साइज का आपको अलग अलग बार कोड लेना है। लेकिन अगर आपके पास ब्लैक कलर स्मॉल साइज है और इसमें 50 पीस है, तो उन 50 का एक बार कोड होगा। सही है? तो इस तरीके से आपने बार कोड बाय करने हैं। अब एक तो ये बात है कि ये स्टैंडर्ड है, GS1 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है बार कोड बाय करने के लिए, मगर इनके बार कोड बहुत एक्सपेंसिव है। ये तकरीबन $50 का मेरा ख्याल है एक बार कोड मिलेगा। लेकिन जब हम 1000 बाय करेंगे ना, 1000 बार कोड हमें $2500 के मिल जाएंगे, $2500 के। आज के वक्त में तो मेरा ख्याल हम 7-8 लाख रुपए के बार कोड ही बाय कर सकेंगे। तो अब सवाल ये है कि यार अगर हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है और हमने लिस्टिंग करनी है, तो फिर हमने बार कोड्स कहाँ से बाय करना? हम आसानी के लिए यहां पर लिख देते हैं EAN नंबर्स और Amazon, और हमें बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। उन थर्ड पार्टी वेबसाइट से हम बार कोड्स को बाय कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम eBay से बाय कर रहे हैं, उन थर्ड पार्टी से हम बार कोड्स बाय कर सकते हैं। ठीक है? वो सस्ते दे देते हैं। मतलब मैं जिससे बाय करता हूँ वो 30-40 पाउंड के ना 10,000 दे देता है, 5,000 दे देता है, वो इस तरह देता है। तो वो 4-5 हजार जो बारकोड्स होते हैं वो चल जाते हैं, उनसे काम चल जाता है हमारा। तो हम लोग नॉर्मली उनसे बाय करके चला रहे हैं। अब हमने ये बात की कि यार अगर आपके पास ब्रांड नेम नहीं है तो आपको EAN नंबर चाहिए। EAN नंबर आपने किससे बाय करना है? या तो GS1 से, या फिर कोई सस्ता थर्ड पार्टी है, eBay से बाय कर लें, वहां पे भी सस्ते मिल रहे होते हैं। अगर आप ब्रांड नेम है, जैसा कि अभी हमने चेक किया था, हमने कहा ये जनाब हमारा ब्रांड नेम है, ये हम लगा देते हैं। तो फिर हमने क्या करना है? आई डो नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी। आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो कहेगा GTIN एग्जेम्पशन इज रिक्वायर्ड, कि आप ब्रांड है भाई, आपको बारकोड लगाने की जरूरत नहीं है, आपको EAN नंबर देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर अ ब्रांड। So if you are a brand, you do not need to write a EAN number. What you have to do is, आप यहां से जाके अप्लाई करेंगे और अप्लाई नाउ के बाद Amazon आपको कहेगा कि भाई ठीक है, अब आप बगैर EAN नंबर के प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी? यहां तक बात समझ में आई है हमें? अप्लाई कैसे करना है? बहुत आसान तरीका है। यू जस्ट क्लिक ओवर हियर, अप्लाई नाउ, यू हैव बीन अप्रूव्ड टू लिस्ट द प्रोडक्ट। कहते जी आपके पास अप्रूवल है, आप लगा सकते हैं। 30 मिनट्स के बाद आप प्रोडक्ट लिस्ट कीजिएगा, आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी। सही हो गया जी? यहां तक करने के बाद फिर हम लोग करेंगे कंटिन्यू, और फिर Amazon हमें नेक्स्ट इस फेजेस में लेके जाएगा। टाइम हमारा खत्म हो गया है। आज हम लोगों ने सिर्फ इस चीज को डिस्कस किया कि लिस्टिंग कैसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आगे वाली जो लिस्टिंग है वो इंशाल्लाह हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे।